आप सबों का स्वागत है हमारे इस मंच पर। आज जो है मुद्दा यह है कि 2024 में कौन, यानी कि लोकसभा का चुनाव है और चुनाव होने भी तय हैं। जून के अंदर जो है सारे रिजल्ट भी आ जाने तय हैं, लेकिन उससे पहले क्या हमारी व्यवस्था कैसी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, डिपार्टमेंट कितना स्वतंत्र है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारे जो हैं वो किसके पक्ष में क्या कार्य कर रही है, और हमारी बीजेपी कैसी है, बीजेपी का हालात क्या है, बीजेपी कितना स्वतंत्र है, बीजेपी कितना शक्तिशाली है, इंडिया अलायंस का क्या हाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हाल है, इन सभी चीजों पर जानना, इन सभी चीजों को समझना और इन सभी चीजों पर तर्क वितर्क के साथ बात करना हमारी आवश्यकता है। एज अ सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप, हमें इस चीज को जानने की, इस चीज को तर्क के साथ जो है वितर्क जो है मतलब जो होना चाहिए, विभेद क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या विभेदीकरण है, इन सभी चीजों के बीच का अंतर क्या है, इन सभी चीजों पर बात करना हमारा एक अहम मुद्दा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है आपको मालूम ही होगा, आदर्श जो है आचार संहिता वो लागू हो गया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है लेकर के जो स्कैम्स आया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इस व्यवस्था को, इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसके पीछे यानी कि 56% जो है मतलब कहीं ना कहीं पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी को गया, 11% जो है वो पैसा इंडिया अलायंस को गया, यानी कि कांग्रेस को गया। क्या इन सभी चीजों में पारदर्शिता आपको दिख रही है? इन सभी चीजों में नहीं दिखती है तो चलिए आगे हम लेकर के जाते हैं आपको। राजीव कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उसके द्वारा कहा गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के माध्यम से, यानी कि सबों को अवसर जो है समान दिया जाए, इस अवसर का जो है मतलब उन्होंने अपील किया है। अपने जितने भी मतलब कर्मचारी है, जितने भी इलेक्शन कमीशन के जो एम्प्लॉय हैं, उनसे उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि चुनाव जो है 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें जो है समान अवसर आप जो है मुहैया कराएं, यह आपका परम धर्म है। और उन्होंने ये भी कहा है, राजीव कुमार जी के द्वारा कहा गया है कि माइनर मिस्टेक, यानी कि एकाध के वजह से जो है मतलब जो गलती करते हैं उसके वजह से जो है चुनाव आयोग को हम बदनाम नहीं होने देंगे। क्या यह बात सत्य है? क्या इन सभी चीजों के बीच जो राजीव कुमार जी के द्वारा प्लेइंग जो है लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की गई, क्या ये आज की राजनीति में दिख रही है? मुझे तो नहीं दिखता। चलिए बात करते हैं। 14,90,000 रुपए का एक मामला है जो मिसमैच है। ये कांग्रेस पार्टी की जो है मतलब जो फंडिंग होती है, कांग्रेस पार्टी के जो मतलब अकाउंट है उसका मिसमैच था। मतलब कांग्रेस पार्टियों के द्वारा यह दलील दिया गया कि यह मिसमैच इस वजह से हुआ क्योंकि पैसा जो था वो केस में था। उस चीज को जो है मतलब जो एक वक्त होती है उस वक्त में थोड़ा समय जो है मतलब मांगा गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पेनल्टी लगा दिया गया और इसके जितने भी अकाउंट थे उसको सीज कर लिया गया। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड दिख रही है? नहीं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया की जो राजनीति है और साउथ इंडिया की जो राजनीति है, दोनों में बहुत का अंतर है। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी जो हमारी व्यवस्था है, अभी जो हमारी व्यवस्थाओं के बीच में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें क्या है, बीजेपी कहां है और कांग्रेस कहां है। चलिए बात करते हैं। बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म पे राजनीति कर रही है। कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया के अंदर जो उसकी राजनीति है, हिंदी बेल्ट के अंदर जो उसकी राजनीति है, वो कहीं ना कहीं धर्म के इर्द गिर्द ही घूम रही है। फॉरेन पॉलिसी पे राजनीति करते हैं। उसके द्वारा यह कहा जाता है कि मतलब मोदी जी के द्वारा विश्व के अंदर जो है भारत को एक अलग ही सम्मान मिला है। मैं जानना यह चाहता हूं, भारत की जो व्यवस्था है, भारत की जो प्रेस है, वो 161वें स्थान पर आ गई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इसी व्यवस्था के साथ जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में अगर आप जानिएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं डगमगाई है। तो क्या इन सभी चीजों की वजह से भारत की व्यवस्थाएं फॉरेन पॉलिसीज से मतलब क्या मतलब हमें फायदा होने वाला है? तो ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, फॉरेन पॉलिसीज करनी चाहिए। इस पर खर्च की अगर मैं बात करूं कि मतलब खर्च कितना हुआ, तो लगभग 2000 करोड़ से अधिक रुपए जो है मोदी जी फॉरेन पॉलिसी पे खर्च कर चुके हैं। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, बात करते हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात है बीजेपी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं 4 जगह जो है मतलब लूट लेता है। 2-4 जगह जो है मतलब क्या करते हैं, लूटने के बाद कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो है वर्क स्टार्ट कर देते हैं और उसको इतना चलाया जाता है कि उसकी विकास की जो है मतलब एक धारा ही बहा दी जाती है। ये कहीं ना कहीं उसकी खुद की जो मतलब व्यवस्थाएं हैं, मतलब प्रेस के ऊपर जो कंट्रोल है, प्रिंट मीडिया के ऊपर जो कंट्रोल है, सोशल मीडिया के अंदर जो उसकी जो पकड़ है, इन सभी का कहीं ना कहीं परिणाम है। फंड का जो है अभी बीजेपी के अंदर कोई कमी नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारे जो है कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली होकर के मतलब जो इंडिपेंडेंट होकर के मतलब कार्य नहीं कर रही है। इसके ऊपर जो है मतलब विपक्ष का आरोप है। क्या ये चीज सही है? जानने की हमें भी आवश्यकता है, हमारे अंदर भी उत्सुकता है, आपके अंदर भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उत्सुकता लाइए। हमारी जो पब्लिक कनेक्टिविटीज है, बीजेपी की जो पब्लिक कनेक्टिविटीज है, इसमें फुल सपोर्ट है प्रिंट मीडिया की, फुल सपोर्ट है टीवी की, टीवी मीडिया जो है उसकी, सोशल मीडिया, इन सभी के थ्रू जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को सर्वा जो है मतलब दिखाया जा रहा है। क्या ये व्यवस्थाएं भारत के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड की व्यवस्था को दिखा रही है? समझिए आप ही। और मैं अगर बात करूं भारत के अंदर जो है, जैसे कि ज्यादातर आपको जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है मासूम जनता मिलेंगी जो एक बार किसी को
बोल दिया कि वोट मैं उसे करूंगा। अब उसकी गलती क्या है, उसकी सही क्या है, उसके द्वारा जो है गलत कार्य क्या किए जा रहे हैं और सही कार्य वो क्या कर रहे हैं, इन सभी चीजों पे तर्क वितर्क करने की उसके अंदर जो है क्षमता ही नहीं होती। इन मासूम जनताओं का उन्होंने ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि ये केवल उसे ही चाहते हैं जो आप समझ रहे हैं। और आगे की मैं बात करूं कि यहाँ के जो इसके जो कार्यकर्ता हैं उसकी भी जो है मतलब बीजेपी के अंदर अभी कमी नहीं है। 400 प्लस जो है सीट लाने की जो है वादा कर रहे हैं और लगभग लगभग 10 साल के अंदर यानी कि 2 कार्यकाल जो है पूरा होने को है पीएम मोदी जी का, और इस कार्यकाल के बीच का जो व्यवस्था है उसमें एक भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बीजेपी यानी कि मोदी जी के द्वारा नहीं दिया गया। फिर भी जनता उनके मन की बात को लेकर ही खुश हैं। ये व्यवस्था, ये पावर, ये जो है मतलब व्यवस्थाओं के साथ भारत की जो व्यवस्था है, भारत के अंदर लगभग लगभग हर जिले में दफ्तर है बीजेपी का, हर जिले में ऑफिस है, फिर भी व्यवस्थाएं ये दिखाई जा रही है कि बीजेपी कितना बेहतर है। और मैं बात करूं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इंडिया अलायंस की जो है अभी क्या व्यवस्था है। इंडिया अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के ऊपर जो है राजनीति करने की बात कर रहे हैं, विकास की व्यवस्था को जो है मतलब प्रमोट करने के साथ राजनीति करने की बात कर रहे हैं और रोजगार देने की जो है बात करते हैं, इस पर राजनीति करने की बात करते हैं। सरकारी जो विभाग है उससे परेशान है ऐसा बताया जाता है और जितने भी उसके अकाउंट हैं अभी अप्रोक्स 1 मंथ से जो है सीज हो चुके हैं। और जो पब्लिक कनेक्टिविटीज है उसके अंदर सोशल मीडिया और पब्लिक जो कॉन्फ्रेंस होते हैं मतलब जुड़ करके अभी जो उसके द्वारा यात्रा किया गया, इन सभी के मतलब जो है कहीं ना कहीं मेरिट पॉइंट है इसके, उसके ऊपर जो है प्लस पॉइंट जो है कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे। ये व्यवस्था है सोशल मीडिया पब्लिक कॉन्फ्रेंस, इसके द्वारा जो है उसका पब्लिक कनेक्टिविटीज जो है बन रहा है। कार्यकर्ता जो है डरा हुआ है, सहमा हुआ है और कई ऐसे दिग्गज नेता थे जो बीजेपी में जो है मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिए, ये उसकी डर की वजह से, पता नहीं क्यों। लेकिन जनता के अंदर में जो है कहीं ना कहीं सही गलत की जो व्यवस्था है वो अब जो है समाप्त हो गई है ऐसा, और जो है उसको जो है मतलब कहीं ना कहीं अवेयर करने के लिए कार्य कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये चीजें उसके द्वारा यानी कि ये कहा जाता है कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, राजनीति जो तर्क वितर्क पे होने चाहिए, वो अब जो है मतलब ज्यादा देखने को नहीं मिलता। यात्रा के माध्यम से जो है ये कहीं ना कहीं जनता से जुड़ करके अपनी व्यवस्था को समझाने का, अपने जो मतलब मोटिव है उसके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसको समझाने का कार्य किया जा रहा है। 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, इसको जो व्यवस्था है नॉर्थ इंडिया के अंदर जो पॉलिसीज होनी है और साउथ इंडिया के अंदर जो मतलब मुद्दा है, इन दोनों के बीच में बहुत का अंतर है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो लिटरेसी रेट है वो साउथ इंडिया के कंपेयर में जो है बहुत कम है, यानी कि 60 से 65% के बीच जो है लिटरेसी रेट नॉर्थ इंडिया की है, जबकि साउथ इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो 80% से भी अधिक है। ये व्यवस्था है। तो क्या इन सभी चीजों से दोनों की व्यवस्थाएं अलग होगी ही, या आप समझ रहे हैं? तो यही व्यवस्था के साथ जो है राजनीति का भी उथल पुथल नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच बटा हुआ है, अलग अलग है। जहां नॉर्थ इंडिया की जो जनता है वो 5 किलो राशन लेकर ही खुश है, वहीं साउथ इंडिया की जो जनता है वो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच की जो है ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा महत्व देते हैं। गवर्नमेंट अगर कोई कार्य करते हैं तो वो पब्लिक के द्वारा जो है मतलब उसको जो है पब्लिक जानने का भी मतलब पब्लिक के बीच जो है पारदर्शिता जो है आई हुई है, गवर्नमेंट के और पब्लिक के बीच जो है पारदर्शिता वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। झूठे वायदे का बोलबाला जो है वो आपको नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा मिलेगा, लेकिन इन चीजों पर जो है कहीं ना कहीं साउथ इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं डिटर्मिनेट होता है। इन सभी चीजों पर जो मतलब झूठे वादे हैं कुछ से कुछ अनाप शनाप जो वादा कर लिया जाता है उस चीज को मतलब मानने के लिए कहीं ना कहीं इन सभी चीजों पे जो है वो तर्क वितर्क के साथ जो है मतलब सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर इन सभी चीजों पर जो है बिलीव करने की बात करते हैं। करप्ट जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा महत्व वाले हो गए हैं, जबकि साउथ इंडिया के अंदर जो है ऐसे जो पॉलिटिशियंस हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, उससे वहां की जो जनता है वो अवेयर है। जनता को कुछ कुछ मिल जाता है तो वो जो है खुश हो जाता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, और वो जो है जनता को अगर राजनेता कुछ दे देता है तो उस राजनेता को वो भगवान समझने लगते हैं। ये नॉर्थ इंडिया के अंदर है, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया के अंदर अगर जनता को कुछ चीज जो है राजनेताओं के जो है पॉलिसीज के माध्यम से मिलती है तो राजनेताओं का जो है ये जो मतलब सहायता था, ये जो व्यवस्था था, इसको जनता जो है वहां की वो समझता है कि ये उसका क्या है, ड्यूटी है। वो राजनेता है इसलिए वो उसका कार्य ही है करना, इसमें कोई मतलब खास बात नहीं है, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, ये उसका ड्यूटी है, इसलिए जनता के लिए वो कार्य कर रहे हैं। चुनाव के समय में जो पैसा है, पैसा के माध्यम से वोट का बिकना नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है ये आम बात है, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर जो है चुनाव के समय काल में कोई पैसा लेकर के वोट आपको दे दे ये कभी नहीं होता है, बहुत कम, न के बराबर ऐसा होता है। जागरूक जो लोग हैं वो समाज के अंदर हैं जरूर, नॉर्थ इंडिया के अंदर भी हैं, लेकिन वो ज्यादा मतलब सहज रूप से ज्यादा मतलब साहस नहीं करते हैं कि समाज को जगाएं, समाज को जागरूक करें, पता नहीं क्यों, डर से या फिर अपनी शौक से। लेकिन साउथ इंडिया के अंदर जो है कंपेयरली लार्ज नंबर ऑफ अवेयर पीपल, ऐसे मतलब कि मतलब बहुत अधिक संख्या में जागरूक लोग हैं जो समाज को जगाने का, समाज को जागरूक करने का भी कार्य करते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी जो है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर युवाओं का जो है एक तरह से कहीं ना कहीं एक मुद्दा ही है कि वो सरकारी नौकरी ले, जिसकी वजह से क्या होता है वो जो है मतलब यानी कि नॉर्थ इंडिया का जो यंग जनरेशन है, मतलब जो उत्तर भारत का जो यंग जनरेशन है, वो
पॉलिटिशियंस के जो है बहकावे में आ जाता है। वादा जो किया जाता है कि हम इस साल इतने नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, 50 लाख नौकरी देंगे, इन वादाओं को जो है वो कहीं ना कहीं सही मान करके जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉलिटिशियंस पर जो है वहां की जो यंग जनरेशन हैं, वो एजुकेट जो मतलब जनरेशन है वो बिलीव कर लेता है। लेकिन साउथ इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया की जो जनसंख्या है, उसके जो यंग जनरेशन है वो ज्यादा सरकारी नौकरी पर नहीं भागते। इस वजह से जो है वहां की जनसंख्या जो है ज्यादा पॉलिटिशियंस के जो बहकावे में नहीं आता है। ये व्यवस्था है। लोकसभा के अंदर जो सीट है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर में कंपेयरली जो है मतलब साउथ इंडिया के कंपेयर में अधिक है। यानी कि साउथ इंडिया के अंदर जितने लोकसभा के सीट हैं वो लगभग 150 के आसपास हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर जो लोकसभा के सीट हैं वो कहीं ना कहीं कंपेयर में अगर देखा जाए मतलब दोनों के बीच में, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में जो तुलना किया जाए तो नॉर्थ इंडिया के जो है अंदर लोकसभा का सीट अधिक है, जबकि साउथ इंडिया के अंदर जो है लोकसभा का सीट कमतर है कंपेयर में नॉर्थ इंडिया के। तो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था के साथ जो है राजनीति आज की जो है चल रही है। हमें भी समझने की आवश्यकता है, आपको भी समझने की आवश्यकता है। इतनी चीजों पर मैंने आज जो मतलब एक तरह से जो बताया आपको, इन सभी चीजों के बारे में जो अवॉइड किया, ये व्यवस्थाएं थी जो आपको मैं बताने का पूर्ण कोशिश किया। इसकी जो अगला जो एपिसोड भी आएगा वो चीज का आप इंतजार करिए। धन्यवाद।